नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी एमसीक्यू जो विगत कई परीक्षाओं में आ चुका है, उसका व्याख्यात्मक उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वीडियो को ध्यान से ना केवल देखिएगा बल्कि इसको नोट करने का भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ए 212, बी 206, सी 202, डी 200। इसका सही उत्तर है बी 206। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। बच्चा में, जन्मजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 रहती है और वृद्ध पुरुष में हड्डियों की संख्या कम होकर के 200 हो जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ए 8, बी 30, सी 10, डी 12। इसका सही उत्तर है डी ए 8। मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियां है उसकी संख्या हड्डी की संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 3 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ए 12, बी 10, सी 14, डी 11। तो इसका सही उत्तर है ए 12। पसली की संख्या मनुष्य के शरीर में 12 होती है। 12 जोड़ा यानी कुल 24 गो पसली होता है। प्रश्न संख्या 4 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? ए जांघ में, बी जबड़ा में, सी भुजा में, डी गर्दन में। तो इसका सही उत्तर है बी जबड़ा में। मनुष्य का सबसे ताकतवर जो हड्डी होता है वो जबड़ा में होता है। प्रश्न संख्या 5 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए नाखून, बी जबड़े में, सी स्टेपिज, डी नाक में। तो इसका सही उत्तर है सी स्टेपिज। कान में ये हड्डी होता है स्टेपिज या स्टेप्स, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। प्रश्न संख्या 6 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ए स्टेपिज, बी फेबुला, सी टिबिया, डी फीमर। तो इसका सही उत्तर है डी फीमर। ये मानव शरीर के जांघ की हड्डी है फीमर, जो सबसे लंबी हड्डी होती है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ए टिबिया, बी ह्यूमरस, सी फीमर, डी बी फिबुला। तो इसका सही उत्तर है बी ह्यूमरस। ये 4 विकल्प में से ह्यूमरस जो है वो मानव के पैर की हड्डी नहीं है। मानव के पैर में टिबिया है, फीमर है और फिबुला है। प्रश्न संख्या 8 है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ए जांघ में, बी पिंडली में, सी ऊपरी भुजा में, डी अग्र भुजा में। तो इसका सही उत्तर है सी ऊपरी भुजा में। तो जो ह्यूमरस है जो प्रश्न संख्या 7 में था वो ऊपरी भुजा ह्यूमरस में पाया जाता है, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस हड्डी। प्रश्न संख्या 9 है, मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी है? एक खोखली होती है, बे सरंध्री होती है, सी ठोस होती है, डी कीलक होती है। तो इसका सही उत्तर है बी सरंध्री होती है। और पक्षी के शरीर में जो हड्डी होता है वो खोखला होता है। प्रश्न संख्या 10 है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ए खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा में, डी मुंह में। तो इसका सही उत्तर है बी टांग में। प्रश्न संख्या 11 है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ए मेरुदंड, बी जांघ, सी रिबकेज, डी भुजा। तो इसका सही उत्तर है बी जांघ में। जांघ की जो हड्डी है फीमर ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। प्रश्न संख्या 12 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं? ए पोटासियम और कैल्शियम, बी कैल्शियम और मैग्नीशियम, सी कैल्शियम और फास्फोरस, डी फास्फोरस और सल्फर। तो इसका सही उत्तर है सी कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर के में दांत और हड्डी में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति पाई जाती है। प्रश्न संख्या 13 है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? ए आयोडीन की कमी से, बी लोहे की कमी से, सी कैल्शियम की कमी से, डी कोबाल्ट की कमी से। तो इसका सही उत्तर है सी कैल्शियम की कमी से। जैसे जैसे मनुष्य का उम्र बढ़ता है, वृद्धावस्था में आते हैं तो मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की हड्डियां कमी होने लगती है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां भंगुर हो जाती है। प्रश्न संख्या 14 है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, सी फेरिक नाइट्रेट, डी पोटासियम। तो इसका सही उत्तर है ए कैल्शियम फॉस्फेट।
प्रश्न संख्या 15 है, अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, लिगामेंट, बी टेंडन, सी उपस्थि, डी एक नई छोटी पेशी। तो इसका सही उत्तर है बी टेंडन। अस्थि यानी हड्डी एवं पेशियों को टेंडन जो है आपस में जोड़ करके रखता है। प्रश्न संख्या 16 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए 4, बी 12, सी 20, डी 28। तो इसका सही उत्तर है सी 20। 5 वर्ष की उम्र तक में मानव को 20 दांत आता है और यही 20 दांत टूट जाते हैं और दोबारा जन्म लेते हैं, इसलिए 20 दांत को द्विदंती यानी 2 बार जन्म लेने वाला कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए पैनक्रियाज, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी अमाशय। तो इसका सही उत्तर है सी छोटी आंत में। छोटी आंत में ही मनुष्य का मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है। प्रश्न संख्या 18 है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ए मलाशय में, बी अमाशय में, सी मुख में और डी विकल्प इसका नहीं प्रिंट हो सका है, लेकिन फिर भी इसका आंसर इस प्रश्न का विकल्प में है सी मुख में। मनुष्य के मुंह से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और इसीलिए मनुष्य का जो है पाचन क्रिया में मुख शामिल है। प्रश्न संख्या 19 है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? ए 16 फीट, बी 18 फीट, सी 22 फीट, डी 32 फीट। तो इसका सही उत्तर है डी 32 फीट। मनुष्य का जो पाचन नली है आहारनाल वो लगभग 32 फीट लंबा होता है। प्रश्न संख्या 20 है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ए माइलेज द्वारा, बी टाइलिन द्वारा, सी पेप्सिन द्वारा, डी लाइपेज के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी टाइलिन के द्वारा। मुख में टाइलिन नाम का जो है लार का स्राव होता है और इस टाइलिन लार ही स्टार्च का शर्करा में पाचन प्रारंभ करता है। प्रश्न संख्या 21 है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए यकृत, बी पित्ताशय, सी कॉर्निया, डी आंत। तो इसका सही उत्तर है सी कॉर्निया। कॉर्निया आंख का हिस्सा है, बाकी सब यकृत, पित्ताशय और आंत ये पाचन क्रिया का हिस्सा है पाचन तंत्र का। प्रश्न संख्या 22 है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, बी ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, सी ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, डी ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो इसका सही उत्तर है डी ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। मेटाबॉलिज्म का काम करता है कैटलिस्ट का काम करता है एंजाइम्स, और जीव रासायनिक क्रियाओं को या तो ये वृद्धि कर देता है या जो तो जीव रासायनिक क्रियाओं में कमी ला देता है। प्रश्न संख्या 23 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? ए पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन, सी रेनिन, डी इरेप्सिन। तो इसका सही उत्तर है सी रेनिन। दूध प्रोटीन का पाचन जो है रेनिन नाम का एंजाइम के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत से, सी मुंह, बी मुंह से, सी छोटी आंत से, डी पेट से। तो इसका सही उत्तर है सी छोटी आंत से। छोटी आंत में ही भोजन मुख्य रूप से पाचन होता है, इसलिए रक्त को सबसे अधिक पोषक तत्व छोटी आंत से ही अवशोषण से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 25 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए रेनिन, बी टाइलिन, सी टेनिन, डी रेजिन। तो इसका सही उत्तर है बी टाइलिन। मनुष्य के मुंह से में निकलने वाला लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है और टाइलिन ही भोजन को मीठा बना देता है और यहीं से भोजन के पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न संख्या 26 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ए हवा की, बी पानी की, सी एंजाइम की, डी खनिज की। तो इसका सही उत्तर है सी एंजाइम की। एंजाइम भी मानव भोजन का पाचन को में सहायता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 27 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ए प्रोटीन, बी स्टार्च, सी फाइबर, डी वसा। तो इसका सही उत्तर है बी स्टार्च। मानव जैसे ही भोजन कार्बोहाइड्रेट को चबाना शुरू करता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और इसी स्टार्च को लार में मौजूद जो है एंजाइम पचाना शुरू कर देता है। प्रश्न संख्या 28 है, मानव के आमाशय में अम्ल डैश उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? ए एसिटिक अम्ल, बी मेथोनोइक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 28 है। प्रश्न संख्या 29 है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ए यकृत में, बी आमाशय में, सी छोटी आंत में, डी बड़ी आंत में। तो इसका सही उत्तर है सी छोटी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है।
प्रश्न संख्या 30 है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत से, बी मुख गुहा से, सी ग्रास नली से, डी उदर से। तो इसका सही उत्तर है डी उदर से। प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 31 है, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इस पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि ए आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, बी यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, सी स्टील की बनी होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहता है। श्लेष्मा से सुरक्षित रहने के कारण ही आमाशय की दीवार का पाचन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 32 है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ए अमाशय, बी अग्नाशय, सी वृक्क, डी यकृत। तो इसका सही उत्तर है डी यकृत यानी लीवर। लीवर ही यानी यकृत ही भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को अलग करके उसको जो है वो पित्ताशय में भेज देता है। प्रश्न संख्या 33 है, सॉरी ये प्रश्न नहीं छपा है, इसके लिए सॉरी। प्रश्न संख्या 34 है, 34 नंबर, पेप्सिन बदल देता है। ए स्टार्च को शर्करा में, बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, सी प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, डी वसा को वसा अम्ल में। तो इसका सही उत्तर है बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। प्रश्न संख्या 35 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ए वसा में, बी ग्लूकोज में, सी अमीनो अम्ल में, डी शर्करा में। तो इसका सही उत्तर है सी अमीनो अम्ल में। प्रोटीन का जब पाचन होता है तो वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ए यकृत द्वारा, बी अमाशय द्वारा, सी अग्नाशय द्वारा, डी ग्रहणी द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए यकृत यानी लीवर के द्वारा जो है पित्त जो है पैदा किया जाता है। पित्त को पित्ताशय में भेजा जाता है विषैला पदार्थ को छान करके। प्रश्न संख्या 37 है, निम्न में वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ए आंत, बी अमाशय, सी अग्नाशय, डी यकृत। तो इसका सही उत्तर है डी यकृत। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत जो है जमा करता है और यही ग्लाइकोजन मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 38 है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है? ए वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, बी वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, सी वसा का पायसीकरण और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है सी वसा का पायसीकरण, इमल्सीकरण। प्रश्न संख्या 39 है, पित्त जमा होता है? ए पित्ताशय में, बी ग्रहणी में, सी यकृत में, डी प्लीहा में। तो इसका सही उत्तर है ए पित्ताशय में। पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। प्रश्न संख्या 40 है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है? ए वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, बी वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, सी वसा का पायसीकरण, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है सी वसा का पायसीकरण। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 41 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ए लैंड स्टीलर ने, बी कॉर्नबॉर्ग ने, सी ब्राउन ने, डी हार्वे ने। तो इसका सही उत्तर है डी हार्वे ने। विलियम हार्वे ने ही रक्त परिसंचरण का पहली बार अध्ययन किया और रक्त संचरण सिद्धांत दिया। प्रश्न संख्या 42 है, पेस मेकर का संबंध किससे है? ए गुर्दा से, बी दिमाग से, सी फेफड़ा से, डी हृदय से। तो इसका सही उत्तर है डी हृदय से। हृदय जब सही ढंग से काम नहीं करता है, फेल्योर हार्ट की स्थिति में पेस मेकर लगाया जाता है। ये कृत्रिम हृदय के रूप में कार्य करता है। प्रश्न संख्या 43 है, पेस मेकर का संबंध किससे है? ए मूत्र बनने का नियमन, बी पाचन क्रिया का नियमन, सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, डी श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो इसका सही उत्तर है सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर कृत्रिम हृदय है और ये जिस व्यक्ति का हार्ट जो है फेल्ड कर जाता है या हार्ट बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाता है तो उसमें पेस मेकर को लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? ए गुर्दा से, बी मस्तिष्क से, सी हृदय से, डी फेफड़ा से। तो इसका सही उत्तर है सी हृदय से। जो पेस मेकर है वो गति प्रेरक यंत्र कहलाता है और ये हृदय में लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? ए दिल पर, बी सिरा पर, सी धमनी पर, डी कोशिका पर। तो इसका सही उत्तर है सी धमनी पर। ब्लड प्रेशर जब हम लोग नापते हैं रक्तदाब तो इसको दो रूप में नापते हैं, है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जब जो है हार्ट से खून जो है वो धमनी की ओर जाता है तो उसको सिस्टोलिक कहते हैं, और जब धमनी से सिरा की ओर रक्त जाता है
तो उसको डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक 120 होता है नॉर्मल, और डायस्टोलिक 80 होता है, इसलिए नॉर्मल जो है बीपी 120/80 माना जाता है। प्रश्न संख्या 46 है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, बी घटता है, सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी पहले जैसा रहता है। तो इसका सही उत्तर है बी घटता है। जब मनुष्य आराम की स्थिति में होता है तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और मानव सबसे ज़्यादा आराम के पोजीशन में सोए हुए अवस्था में रहता है, इसलिए सोए हुए अवस्था में मानव का ब्लड प्रेशर सबसे कम होता है। और जब मानव गतिशील होता है, मानव जब बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है, तो उस समय उसका ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, रुधिर दाबक मापक यंत्र क्या है? ए ईसीजी, बी स्टेथोस्कोप, सी स्फिग्नोमैनोमीटर, डी आर्म बैंड। इसका सही उत्तर है सी स्फिग्नोमैनोमीटर। मानव का जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है वो स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हार्ट का हृदय के धड़कन को मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से जो है मानव शरीर, स्टेथोस्कोप से जो है वो आंतरिक क्रियाओं का जो है अध्ययन होता है, खास करके हार्ट के धड़कन को देखना, उसके बाद पल्स रेट को देखना, है ना, ये स्टेथोस्कोप से देखा जाता है, जिसको आम भाषा में हम लोग आला कहते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, लबडब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ए यकृत से, बी वृक्क से, सी हृदय से, डी फेफड़ा से। तो इसका सही उत्तर है सी हृदय से। हार्ट जब धड़कता है तो वो लबडब के जैसा ध्वनि को उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 49 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए औसत कितना समय लगता है? ए 1 सेकेंड, बी 1 मिनट, सी 1.5 सेकेंड, जी 0.8 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है 0.1 सेकेंड। मानव शरीर में हृदय 0.1 सेकेंड में एक बार धड़कता है। और प्रश्न संख्या 50 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? ए 58 बार, बी 67 बार, सी 72 बार, डी 90 बार। तो इसका सही उत्तर है सी 72 बार। एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, और 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में ये 72 बार धड़कता है। ये नॉर्मल जो व्यक्ति का जो है ये हार्ट बीटिंग है, और जितना हार्ट बीट होता है, दिल की धड़कन होती है, उतना ही पल्स रेट होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो फिर बायोलॉजी का प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।